श्रीकांत शिंदे साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूर्वेश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दर्शकों, मैं नरेंद्र बप्ची और सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो कि अभी हम इस समय छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है और यह जो जगह ये चांद सूरज है जहां से महाराष्ट्र की पहली सूरज की किरण गिरती है। ऐसे में यहाँ पे शिवसेना के युवा सेना के यहाँ पे बोर्ड का फलक का जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। तो इस समय विदर्भ के युवा सेना के नेता और गोंदिया जिले की युवा सेना के नेता यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है और आज गोंदिया जिले के 5 तहसील का उनका दौरा था। तो आखिरकार दौरे का उद्देश्य क्या था, आइए जानते हैं। तो हमारे साथ में गोंदिया जिला युवा सेना के जिला प्रमुख है। क्या कहूँगी, क्या विशेष बात थी आज जो आपका दौरा पूरे गोंदिया जिले के 5 तहसील में हुआ? ये हमारे युवा सेना का विजय दौरे का कार्यक्रम सर्वसम्मानीय मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे इनके जन्मदिन के एक दिन बाद से तुरंत शुरू किया गया था 10 फरवरी से, जिसका आज दौरे का यहाँ हमारे गोंदिया जिले का एक मुख्य कार्यक्रम आज के तारीख में रखा गया। अब यहाँ पे यहीं क्यों मैंने जगह चुना, ये जगह इसलिए क्योंकि बोलने को बोला जाता है कि महाराष्ट्र का आखिरी भाग है, पर जहाँ अभी अपन खड़े चांद सूरज, ये अपने महाराष्ट्र की ऐसी जगह है, सूर्य की सबसे पहली किरण अपनी यहाँ पड़ती है। तो ये आखिरी न होते हुए पहला गांव रहना चाहिए, पहला गांव है, इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण था, इसलिए इस शाखा का आज अनावरण किया गया। जय महाराष्ट्र, मैं युवा सेना का सचिव हूँ। मुझे यहाँ पे उद्देश्य के लिए ही भेजा गया क्योंकि हम जब से शिंदे साहब के साथ में जुड़े तो बिना उद्देश्य के ना कोई दौरा होता है ना कोई प्रोग्राम होता है। इसका कारण यह है कि अभी जो हमारे को इतनी बड़ी जीत मिली है, जो शिंदे साहब के नेतृत्व में आज तक के ऐतिहासिक जो जीत हुई है, आज तक की शिवसेना को इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली। जो शिंदे साहब के नेतृत्व में जो जीत मिली है उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों का इसके प्रति उत्साह क्या है, और लोगों का ही नहीं हमारे पदाधिकारी को कहना क्या है कि आज जो 2.5 साल से 3 साल से जो हमारे साथ में जो मुसीबतों के टाइम में हमारे साथ में खड़े थे, आज उनकी प्रॉब्लम क्या है ये जानने के लिए ये दौरा निकाला गया है। आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे कार्याध्यक्ष पूर्वेश जी सरनाईक, इनके नेतृत्व में ये दौरे की शुभारंभ किया गया। ये दौरा सिर्फ विदर्भ या गोंदिया के लिए सीमित नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र में एट ए टाइम हुआ। शिंदे साहब के बर्थडे के दूसरे दिन से ये दौरा आरंभ हुआ। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दौरा हमने पूरे महाराष्ट्र में चालू किया। आज हमारा नागपुर ग्रामीण, नागपुर शहर, वर्धा, भंडारा और ये आज गोंदिया, इसके बाद में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये भाग हमारे बचे हैं सिर्फ। इसके बाद में हमारा अभी महाराष्ट्र का एक भव्य मेड़ावा अपना पूर्व विदर्भ का युवा सेना का जो है वो हम नागपुर में लेने वाले। इसका मेन उद्देश्य यही है कि युवा सेना के युवकों को किस तरीके से काम दिया जाए, किस तरीके से उनको और मजबूत किया जाए। युवा सेना ऑलरेडी पूर्व विदर्भ में मजबूत है, पर इसे और ज्यादा कैसे मजबूत किया गया, इसलिए हम ये दौरा किए। तो जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा कि गोंदिया जिले में 2 पूर्व विधायकों ने जो है शिवसेना शिंदे में प्रवेश किया है, तो ऐसे में देवरी में भी पिछले कुछ दिनों पहले पूर्व विधायक सहसराम कोरोटे इन्होंने पक्ष प्रवेश किया और वहां पे 10,000 से ज्यादा की भीड़ थी। और ऐसे में ही आज युवा सेना का विजय दौरा गोंदिया जिले के 5 तहसील में था। उसमें से सालेकसा तहसील जो आदिवासी बहुगुल क्षेत्र आता है, वहां पे भी काफी युवा, आप देख सकते हो मेरे पीछे, इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया और कई युवाओं को जो है युवा सेना के पद की जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में हमारे साथ में हर्षल शिंदे है जो प्रदेश कार्यकारिणी युवा सेना के सदस्य है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या युवाओं की है कि बेरोजगारी। तो आज आपके साथ में काफी युवाओं ने जो है शिवसेना में प्रवेश किया और पद की जिम्मेदारी भी ली। तो ऐसे में इन युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तो क्या महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री, शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे तक ये समस्या पहुंचाने में सफल रहेंगे?
देखिए कि अभी 2 दिन पहले ही देवरी में शिंदे साहब आके गए, वहाँ माजी आमदार का प्रवेश भी, करोटे साहब का प्रवेश भी हुआ। उनके वजह से निश्चित ही हमारी ताकत बढ़ेगी यहाँ पे। और आपके लिए बोल दूं कि जो युवकों ने हमारे विश्वास रख के, शिंदे साहब पे विश्वास रख के जो शिवसेना में प्रवेश किया, युवा सेना में प्रवेश किया, तो पिछले महीने युवा सेना की जो बैठक हुई, डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के हमारे जो युवा सेना के कार्याध्यक्ष है पूर्वजी सरनाईक साहब, तो उन्होंने इन्होंने आइडिया निकाली है कि हमारे जो शिवसेना के जो भी मंत्री लोग हैं कैबिनेट के, उनके लिए कार्यकारी सदस्य जो रहेंगे, एक एक मंत्री की तरफ एक एक कार्यकारी सदस्य को डेप्यूट किया जाएगा। उसके माध्यम से जो यहाँ का आदिवासी, जैसे सालेकसा जैसे एक अंदरूनी भाग है, वहाँ के युवकों का, जैसे मतलब समझ लो कि मैं एक विदर्भ से बिलोंग करता हूँ, मुझे एक मंत्री की तरफ अगर वो खाते की तरफ रखा जाता है कार्यकारिणी की तरफ से, जो मिनी कैबिनेट जैसा एक प्रस्ताव युवा सेना के हमारे कार्याध्यक्ष पूर्वजी सरनाईक साहब ने निकाला है, उनके माध्यम से युवक के यहाँ के जो प्रश्न रहेंगे वहां तक हम लेके जाएंगे और उनके माध्यम से सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आगे क्या शिवसेना जिस तरीके से अभी तैयारी कर रही है और जिस तरीके से मजबूत हो रही है, और जो देखो वो नेता जो है शिवसेना में पक्ष प्रवेश की कोशिश कर रही है और पक्ष प्रवेश हो भी रहे, तो आगे में क्या अलग से शिवसेना लड़ेगी भाजपा को छोड़कर? देखिए, ये पूर्णतः हमारा निर्णय हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब का रहता है। फिर मैं आपके बोल दूं कि शिंदे साहब ने ये ठान लिया है कि शिवसेना बहुत ही ताकतवर हो, क्योंकि आपने एक महाराष्ट्र का इतिहास खोल के देखे कि शिवसेना का हाथ पकड़ की भाजपा बड़ी हुई है। इसके लिए शिवसेना पूर्वरत बाला साहब के जमाने में जो थी शिवसेना की ताकत, ये सबसे ज्यादा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको किसी को नीचा दिखाना है या अलग से लड़ना है, लेकिन शिवसेना ताकत अपने आप में सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी करके उभरे, इसलिए शिंदे साहब का पूरा ये निर्णय है। तो देखा आपने, हमारे साथ में हर्षल शिंदे थे जो प्रदेश युवा सेना कार्यकारिणी के सदस्य थे, और आज जो है सालेकसा में युवाओं ने शिवसेना में प्रवेश किया और पद की जिम्मेदारी भी दी गई। ऐसे में उनका क्या कहना था, और यह भी कि आज जो विजय दौरा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपने देखा है। तो ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार। जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। एकनाथ शिंदे साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूर्वेश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय महाराष्ट्र।